साथियों, स्वयं कन्याएं और कन्या के माता पिता उसके लिए मन चाहा वर चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। पर उनके पास में जो मन चाहे की लिस्ट होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि अपना व्यापार करता हो, वो भी बड़ा व्यापार करता हो। अगर नौकरी करता हो तो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में करता हो, बड़ा भारी भरकम उसका पैकेज होना चाहिए। घर उसका स्वयं का अपना हो, किराए के घर वाले को लड़की वो नहीं प्रदान करेंगे, और बड़ी लग्जरी गाड़ी उसके पास में हो। यह है मन चाहे की परिभाषा आज के भौतिकवादी युग की। तो फिर कुछ समय बाद में जब वही लड़का किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाए, किसी प्रकार की उसके साथ में स्वास्थ्य की हानि हो जाए, या फिर वो नशे का सेवन करना चालू कर दे, तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने मन चाहे की लिस्ट ये बनाई थी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के इस क्षेत्र में, और इसमें भी एक विशेषज्ञता वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ, तो उसमें इतने विशद और इतने सारे वर्षों के अनुभव के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गलती हमारी स्वयं की होती है। आज का जो ये एपिसोड है, ये मैं कन्याओं को केंद्रित मान करके, कन्या पक्ष को केंद्रित मान करके, कन्या के माता पिता को केंद्रित मान करके, कुंडली मिलान को केंद्रित मान करके, और खास तौर पर जो उनके मन में छवि होती है, एक मन चाहा वर उनको मिल जाए, उनकी पुत्री को मिल जाए, उस पर केंद्रित है। साथियों, हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं और कोई गलत बात भी नहीं है। आपको फिलोसोफर बनने से पहले, आपको दार्शनिक बनने से पहले, और आपको बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपने आप को यह साबित करना पड़ता है कि आप भी भौतिक संसाधन जुटा सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है भौतिक साधन में, तो यह आपने स्वयं डिसीजन लिया है, किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है। खैर, तो जैसे ही कोई कन्या आती है, उनके पास में किसी वर्ग की, भावी वर्ग की बल्कि कहना चाहिए, उसकी जन्म पत्रिका होती है, तो वो जो प्रश्न आपके पास में लिख करके लेकर के आती है, उसमें कुछ प्रासंगिक प्रश्न तो होते हैं, परंतु कुछ बड़े आवश्यक प्रश्न नहीं होते। दुखद बात है, चोट पहुंचती है, चिंता का विषय है। अब मैं आपको बतलाता हूं। कोई कन्या या कन्या अपने माता पिता के साथ में भी आती है, तो उनकी जो मन चाहे वर की परिभाषा है वो ये है कि या तो उनके मन में कोई सपना होता है कि एनआरआई हो, जो उनका भावी पति है वो, और उसमें भी वो मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में कार्यरत हो, बड़े ओहदे पर कार्यरत हो, और जो उसको साल भर का पैकेज होता है, जिसको पैकेज कहते हैं हम, जिसमें सारी उसकी सुख सुविधाएं सब कुछ शामिल होता है, वो बड़ा भारी भरकम होना चाहिए। छोटे बहुत से उनको कोई लगाव नहीं है। अपना स्वयं का उसके पास में घर हो, यदि कन्या को, माता पिता को पता लगेगा कि किराए के मकान में लड़का रहता है, तो शायद वो तैयार नहीं होंगे उनको लड़की प्रदान करने के लिए, विवाह के लिए। जो उसकी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में कुछ ये शामिल है या नहीं, जरूर देखी जाती है। बड़ी गाड़ी है या नहीं उसके पास में, बड़ी गाड़ी वो मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, नाइट लाइफ वो जी पा रहा है, नहीं जी पा रहा है, विदेश यात्राएं फ्रिक्वेंटली कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये उनके प्रश्न होते हैं। ये मैं कोई आपसे मन घड़ंत बातें नहीं कह रहा। इतने सारे ऑप्शन वो दे देते हैं, और फिर वो चेक लिस्ट के, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, फिर वो तय करके और विवाह जो है संपन्न करता है। और उस बीच यदि मैं उनको ये कह दूं कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैरेक्टर वाइज ये लड़का ठीक नहीं है, उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। मैं अंदर से
चिंतित तो हो जाता हूं, पर वो देखते हैं कि हाँ आजकल का युग ही ऐसा है, यदि व्यक्ति इतना पैसा कमा ही रहा है, विदेश में रह ही रहा है, सारी चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत अगर है तो हम चला लेंगे। फिर वही कन्या और वही माता पिता कुछ समय के बाद में पुनः लौट करके आते हैं और तरह तरह के उनके पास में इल्जाम होते हैं। इल्जामों की, जैसे अभी ये लिस्ट थी, उस समय फिर वो इल्जाम की लिस्ट लेकर के आते हैं कि जो लड़का है वो क्लबिंग करता है, देर रात से घर पर लौटता है, शराब का अत्यधिक सेवन करके लौटता है और अन्य कन्याओं के साथ में भी उसके अवैध और अनैतिक संबंध हैं। और हो सकता है कि शरीर के किसी अंग ने उसका प्रॉपर जो काम करना चाहिए वो काम करना भी बंद कर दिया है। फिर मैं उनसे यही प्रश्न पूछता हूं कि आपने तो अपना मन चाहा वर चुना था, मन चाहे वर में चरित्र शामिल नहीं था, मन चाहे वर में यह प्रश्न आपका शामिल नहीं था कि आचार्य जी ये नशे का क्या कभी सेवन करेगा या नहीं करेगा, ये क्या दूसरी स्त्रियों के प्रति उतना अधिक आसक्त रहेगा, आकर्षित रहेगा, ये भी आपके लिए कोई गंभीर प्रश्न नहीं था। तो मनचाहा वर आपको मिल गया, अब आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब आज का जो एपिसोड है वो तो हमने कन्याओं पर केंद्रित कर दिया, पर कुछ बातें पुरुषों पर भी होती है लागू, वर पक्ष पर भी लागू होती है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए कुछ कसौटियां हैं हमारे पास में, कसौटियां पुरानी भी नहीं है, बिल्कुल ताजी कसौटियां हैं। और हर सप्ताह आपके घर में भी सप्ताह के किसी एक दिन जो वैवाहिक विज्ञापन आते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के मन में क्या प्राथमिकता है विवाह से पहले, कि उसको क्या क्या चाहिए, ये उसकी बानगी भर आप इधर देखिए कि कुछ चीजें हमने जो अनावश्यक है उसको ब्लर करने का प्रयास किया है ताकि किसी की व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक ना हो पाए। तो यहां पर लिखा है कि गौड़ ब्राह्मण 27 वर्षीय है, 5 फीट 6 इंच है, सुंदर है, भाई स्वयं का भी बखान करना जरूर है, सुंदर है, सुशील है, एमए वो भी प्रथम श्रेणी में, ड्राइंग पेंटिंग इनकी हॉबी है, ये नियमित रूप से इन्होंने किया है ड्राइंग पेंटिंग, कन्या हेतु सुयोग्य। अब इनके सुयोग्य की क्या परिभाषा है, गवर्नमेंट, इसको हम देखते हैं, ये यहां से चलिए यहां पे इसको अंडरलाइन किया इन्होंने कि गवर्नमेंट और अच्छा बिजनेस वाला, साधारण बिजनेस वाला नहीं, अच्छा बिजनेस वाला लड़का इनको चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम विज्ञापन देखते हैं कि क्या चाहते हैं, मन चाहे की क्या परिभाषा है। अलायंस फॉर डिवोर्सी इशूलेस पंजाबी गर्ल 83 बोर्न, 5 फीट 6 इंच इनकी है, वर्किंग एट जयपुर, प्रिफर्ड वेल एजुकेटेड। इन्होंने भी यहां पर जो प्राथमिकता दी है वो वेल एजुकेटेड को दी है, साधारण एजुकेटेड को नहीं, वेल एजुकेटेड। और मैं यहां पर संबंध जो समझ रहा हूं इस वेल एजुकेटेड, ये ऐसा ध्वनित कर रहा है कि डिग्री अच्छी हो या बड़े इंस्टीट्यूशन की हो, किसी आईआईटी आईआईएम की हो तो वेल एजुकेटेड हो और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो वो। इसमें कहीं पर भी आपको चरित्र की कोई बात नजर नहीं आ रही, कहीं पर आपको यह नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने इस बात को उचित भी समझा कि हम कहीं चरित्र के बारे में भी लिख दें, क्योंकि यहां पर एक एक शब्द के इनको पैसा देना पड़ रहा है, तो जो इनके लिए जरूरी था इन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए हैं। चलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए अगला विज्ञापन हम देखते हैं। राजपूत, ये भी 5 फीट 3 इंच, 30 वर्षीय कन्या, राजकीय सेवारत हेतु, योग्य वर, राजकीय सेवारत को प्राथमिकता। यहां पर भी ये क्या कह रहे हैं कि राजकीय, क्योंकि भारत में सरकारी नौकरी जो है वो बेहद जरूरी है। कहीं पर चरित्र का उल्लेख नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार के भाई नशे का तो सेवन नहीं करता हो, कोई इस प्रकार का उल्लेख यहां पर हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अगला जो विज्ञापन हम देखते हैं, इसमें देखिए क्या आपको नजर आ रहा है, पंजाबी ग्रूम वांटेड, मतलब पंजाबी जो दूल्हा है वो इनको चाहिए। फॉर 27 ईयर, 5 फीट 2 इंच, मांगलिक पंजाबी, ब्यूटीफुल
गर्ल, ये स्वयं है वर्किंग एज इंटीरियर डिजाइनर फॉर रेपुटेड जयपुर बेस्ड फैमिली। अब इनकी इच्छा क्या है, जो मन चाहे वर की। सीक्स अ वेल एजुकेटेड, साधारण पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और आगे वेल सेटल्ड, सेटल्ड नहीं वेल सेटल्ड, वेल सेटल्ड मतलब एक्स्ट्रा क्रीमी लेयर से भी ऊपर। आगे इनकी एक और इच्छा है कि फ्रॉम रेपुटेड फैमिली, रेपुटेड फैमिली किसकी होगी, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, और सोसाइटी आजकल इज्जत भी किसका कर रही है, पैसा आपने कैसे भी कमाया हो उसकी कोई परवाह नहीं, 2 नंबर का है, रिश्वत का है, भ्रष्टाचार का है, परंतु पैसा जो है वो होना जरूरी है। कहीं पर चरित्र का आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। और एक और हम देख लेते हैं, यहां पर वर चाहिए इनको ब्राह्मण, एमबीबीएस, एमडी है, पीडियाट्रिक बच्चों की ये लगता है डॉक्टर है, 5 फीट 4 इंच, दिखने में 24 और 25 वर्ष की, एक्चुअल एज कुछ भी हो, दिखने में ये 24-25 वर्ष की है, कॉन्वेंट शिक्षित है, सुंदर कन्या है, हेतु कौन कौन इनको चाहिए, डॉक्टर है, चलिए इसमें कोई बुराई नहीं क्योंकि ये स्वयं भी डॉक्टर हैं तो इन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है। इंजीनियर, अधिकारी नहीं उच्च अधिकारी इनको वर चाहिए, शाकाहारी भी इनको चाहिए। तो ये एक बानगी भर थी। और आप पूरा का पूरा अखबार भी खंगाल लेंगे तो यदि 100 विज्ञापन है तो मुश्किल से 1 या 2, वो भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, किसी ने चरित्र की बात कही हो, किसी ने नशा सेवन न करने की बात कही हो, किसी ने कि भाई ईमानदार हो, तनख्वाह में गुजारा करने वाला हो, नहीं तो फिर हमें ये शिकायतें भी आगे नहीं करनी चाहिए। हमने जैसा चाहा वैसा वर हमें प्राप्त हो गया। तो वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। हमने जो बीज बोया है वो जब वृक्ष बनेगा उसमें फल फूल आएंगे, तो जो फल है वो उसी कैटेगरी के आएंगे ना जिसका हमने बीज बोया है। हमने जैसा चाहा ईश्वर ने मान लिया, 16 सोमवार किए, तमाम तरह के प्रयोग किए, परंतु एक बार आप ये भी जरूर सोचिएगा कि आपके लिए क्या प्राथमिकता है। आपके लिए जीवन की अंतिम संध्या पर जाकर के जब विचार करेंगे तब आप सुखी होना चाहते हैं या आनंदित होना चाहते हैं। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।